Students, today we shall start chapter 5, that is decision control structure. The programs we have encountered so far mainly comprise of the instruction executed in the same order in which they appear within the program. मीन्स अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, जिस ऑर्डर में हमने उस प्रोग्राम को लिखा है उसी सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम रन होता है. These statements are executed once and only once and do not include any conditional testing. कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं. अपना सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया, सम का हो गया, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का हुआ, और सिंपली रन करेगा. दे डू नॉट रिक्वायर रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट. बार बार कोई रिपीटेशन नहीं होती किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट की, बस जैसे लिखा हुआ वैसे ही चलता है. बट प्रैक्टिकली मोस्ट प्रॉब्लम्स नीड सच फीचर्स इन द प्रोग्राम. कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें हमें कंडीशन भी टेस्ट करनी पड़ती है और एक ही चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है. For example, many programs need to execute some particular statement if and only if a particular condition is true. This is called conditional execution of the program. Similarly, in many cases, we need to select only one group of statement from several group of instruction, or we need to perform selection. Many programs need a group of instruction to be repeated either until and unless some condition is satisfied for a predetermined number of time. It is known as looping. ठीक है. These all are the cases of making decision. The decision making construct in the C language are easy to use, but they enable the computer to make some very sophisticated decision. ठीक है. अब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज पढ़ते हैं हम. स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या है? सी हमारी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है. The languages where program consists of blocks of statement and the program flow is determined by the sequence, selection or iteration of the statement are known as structured language. मीन्स स्ट्रक्चर क्या है? एक स्ट्रक्चर सा ब्लॉक्स बने हुए होते हैं स्टेटमेंट के, उनको बोलते हैं हम स्टेटमेंट. सच एज सी लैंग्वेज में भी है, फोर्टान में भी और पास्कल में भी. कंट्रोल स्ट्रक्चर इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क विद इन विच ऑपरेशन एंड डाटा आर कंबाइंड इनटू प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम. ठीक है. अब हम करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से. ये देखो 2013 में भी आया हुआ है. द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर ऑफ 3 टाइप. 3 टाइप से कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है. कोई भी प्रोग्राम है उसका 3 टाइप से कंट्रोल होता है. एक सीक्वेंस, एक सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज आइटरेशन. भी प्रोग्राम या तो सीक्वेंस में चलेगा, जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ उसी में. सिलेक्शन में भी 4-5 ब्लॉक्स हैं, उनमें से एक सिलेक्ट होगा. आइटरेशन में उसमें क्या होता है? लूपिंग, यानी कि एक स्टेटमेंट है वही बार बार रिपीट होती रहेगी. अब इसको डिटेल में करते हैं. सीक्वेंस, इट इज़ द सिंपलेस्ट कंट्रोल कंस्ट्रक्ट इन ए प्रोग्राम. The program is divided into a set of instruction where each instruction has a specified task. The program किस में डिवाइड होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, where each instruction has a specified task. The control passes through sequentially from one instruction to another instruction. At the start, the first instruction is executed, then the second, and then the other ones, resulting in a linear straight line flow of control. अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए वो सारे सीक्वेंस के एग्जाम्पल थे. अब हम करते हैं सिलेक्शन. सिलेक्शन में क्या होगा? इन सिलेक्शन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम सेवरल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ द सिलेक्शन कंडीशन और ब्रांचिंग कंडीशन. दीज ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड ब्रांचेस. एट ए टाइम ओनली वन ऑफ द ब्रांच इज सिलेक्टेड एंड द कंट्रोल देन passes टू दैट ब्रांच. Instruction in that branch are then executed sequentially. This is called conditional execution और branching of the program. जैसे देखो, याद हो तो आपको हमने उसका एक फ्लो चार्ट बनाया था कि हमें 3 नंबर में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो कंडीशन लगाई थी. या तो कंडीशन यस होगी भी, या तो ए बी से बड़ा होगा, या तो नहीं होगा. तो यस है तो ये वाले इंस्ट्रक्शन चलेंगे, और नो है तो ये वाली स्टेटमेंट्स रन होगी. तो इसलिए इनको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इनको? सिलेक्शन भी. या तो ये सिलेक्ट होएगा या फिर ये सिलेक्ट होएगा. फिर क्या है? आइट्रेशन. आइट्रेशन में क्या है? नाम से ही पता चल रहा है आइट्रेशन, आप उसमें भी पढ़ रहे हैं. आइट्रेशन रिपीटिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आइट्रेशन. भी एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो उसको क्या बोलते हैं? आइट्रेशन. समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड दैट वी रिपीट ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ एन आइट्रेशन. जैसे सपोज करो हमने फैक्टोरियल निकाला और फॉर्मूला दे दिया. एन फैक्टोरियल होता है n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. फिर वही स्टेप रिपीट होता रहेगा जब तक n 0 नहीं आते. जैसे सपोज करो हमें 7 का फैक्टोरियल निकालना है, तो n इंटू एन माइनस 1 करते, तो 7 इंटू 6. जब तक n 1 नहीं आ जाता तब तक ये स्टेप रिपीट होते रहेंगे ना, तो इसको बोलते हैं आइट्रेशन. इफ द आउटकम ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द कंट्रोल शिफ्ट बैक टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप एंड ऑल द
इंस्ट्रक्शंस आर रिपीटेड अगेन, दिस इज नोन एज लूपिंग। ठीक है, देखो जैसे ये है, ये कंडीशन है, इंस्ट्रक्शन एक चलता रहा, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से इस पे वापस आगे देखो, अगर ट्रू नहीं है तो प्रोग्राम खत्म। ठीक है, अब हम करते हैं मेन जो हम इस वाले चैप्टर में करेंगे, वो करेंगे हम सिलेक्शन वाला। हम सबसे पहले करते हैं इफ़ स्टेटमेंट, जैसे कि नाम से लग रहा है इफ़, सबको पता है इफ़ का मीनिंग क्या होता है। सी अलाउज डिसीजन टू बी मेड बाय इवैल्यूएटिंग ए गिवन एक्सप्रेशन एज ट्रू और फॉल्स, such an expression involves the use of relational and logical operator. Depending on the outcome of the decision, the program executes in one of the two direction. इसका क्या सिंटैक्स है, इफ़ हमें यहाँ एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन डाल देनी है और फिर हमने लगा दिया स्टेटमेंट ब्लॉक, जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है, और फिर कर्ली ब्रेसेस में द कीवर्ड इफ मस्ट बी फॉलोड बाय एन एक्सप्रेशन टू बी टेस्टेड एंड क्लोज्ड इन पैरेंथेसिस. The statement following the if statement will be executed only if the expression evaluated as true, otherwise the program control resumes after the closing braces. भी मीन्स क्या है, यहाँ पे सपोज को हमने कोई कंडीशन डाली, अगर तो ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगी, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी, प्रोग्राम इससे आगे का जो प्रोग्राम लिखा हुआ वो रन होगा. ठीक है, क्या टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन अगर है तो हमारा क्या होएगा, ये ठीक है स्टेटमेंट आएगी, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, और कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा क्या आएगा, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये कंडीशन स्टेटमेंट्स नहीं आएगी. देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 प्रिंट एफ एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड देन प्रिंट एफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी और एक्स. इन दिस एग्जाम्पल अब देखो हमने ये लिख दिया अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, सपोज करो आपने x की वैल्यू डाल दी 5, x की वैल्यू 5 है तो ये टाइप होके आ जाएगा x इज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ x इज 5. लेकिन अगर आपने x की वैल्यू डाल दी -5, देन इफ x इज ये नहीं है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी, ये लिखा नहीं आएगा x इज पॉजिटिव इंटीजर, इससे अगली टर्म आ जाएगी वैल्यू ऑफ x इज -5. देखो ये डिटेल दे रखी है. इन दिस एग्जाम्पल इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन बोथ ऑफ द प्रिंट एफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज ओनली सेकंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. अब इसी में अगर हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दी तो इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दोनों रन होगी, और कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये दोनों में से कोई भी रन नहीं होगी. कर्ली ब्रेसेस अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेसेस में बंद करने की जरूरत नहीं है, और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर तो हमें उसको कर्ली ब्रेसेस में बंद करने की जरूरत पड़ेगी. ये तो वैसे एग्जांपल दे रखा, समझ में आ गया ना, मेन इसका मोटिव यही है. अब नेक्स्ट है हमारा, ये तो हमने इफ़ का किया, अब हम करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट. इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इफ स्टेटमेंट. द जर्नल फॉर्म ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज इफ़ हमने एक्सप्रेशन डाल दिया, स्टेटमेंट ब्लॉक इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, ये ब्रैकेट में बंद कर्ली ब्रेसेस में मीन्स एल्स, फिर ये स्टेटमेंट ब्लॉक इफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स. इफ एल्स में भी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कर रहे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है एल्स का मतलब अदरवाइज ये वाली स्टेटमेंट रन हो. इफ एल्स में क्या होगा, इफ में तो सिर्फ कंडीशन ट्रू है तो ही रन होगा, इसमें क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये होगा, अगर अदरवाइज ये होगा. इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू दैट इज इट हैज़ ए नॉन जीरो वैल्यू. देखो ये नॉन जीरो वैल्यू 1 को मानते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर 1 और 0 वो होता है ना, 2 वैल्यू होती है, तो ट्रू है तो वैल्यू 1 होती है और फॉल्स होता है वैल्यू 0. देन द स्टेटमेंट ब्लॉक इमीडिएटली फॉलोइंग द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड द एल्स ब्लॉक इज एक्सक्लूडेड. एल्स प्रोग्राम में जो लिखी हुई स्टेटमेंट वो नहीं आएगी. ठीक है, इन आइदर केस ओनली वन ऑफ द ब्लॉक, इन दोनों में से कोई भी एक ब्लॉक होगा. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये नहीं होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये होगा. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं कुछ. ये इसका फ्लो चार्ट बना रखा है, एक्सप्रेशन है, अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक, फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक. उसमें तो क्या था, इफ़ में तो सिर्फ एक ही ब्लॉक काम कर रहा था हमारा, इसमें 2 है. अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक और फॉल्स है तो ये वाला ब्लॉक, फिर बाग रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम. अब जैसे हमें प्रोग्राम टू चेक इक्वालिटी ऑफ 2 नंबर, हमें दो नंबर की इक्वालिटी चेक करनी है, उसका कोई प्रोग्राम बनाना, तो कैसे बनेगा. देखो हैश इंक्लूड stdir डॉट हैश इंक्लूड कॉनियर डॉट है, सबको आता है. तो वॉइड मेन शुरू कर दिया, कर्ली ब्रेसेस, हमने 2 इंटीजर ले लिए ए और पी, फिर हमने लगा दिया CLR SCR क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, देन स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा एंड ए कोमा एंड बी. इफ़ ए इज इक्वल टू, मैंने बताया था इक्वल टू का साइन सी लैंग्वेज के अंदर डबल इक्वल टू है. सिंपल इक्वल का मतलब तो सिर्फ वैल्यू साइन करना होता है, इक्वल टू नहीं होता.
तो यहाँ होगा इफ़ ए इक्वल टू बी देन प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू बी। ये ब्रैकेट बंद, देखो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती। आप लगाना चाहो लगा सकते हो, स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ दो स्टेटमेंट होती तो ये जरूर लगानी पड़ेगी, ठीक है। एल्स प्रिंट एफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो अब हम ए और बी की वैल्यू डालेंगे। अगर इक्वल है तो ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगी, और अगर इक्वल नहीं है तो एल्स का मतलब अदरवाइज ये वाली प्रिंट होके आ जाएगी। अब जैसे मैंने डाली ए की वैल्यू डाल दी 3, बी की वैल्यू डाल दी 6, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, हमें प्रोग्राम निकालना फॉर टेस्टिंग ए लीप ईयर। हाँ जी, पहले तो ये बताओ, सबको पता है लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर सबको पता है, जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए पूरा उसको हम लीप ईयर कहते हैं। बट एक कंडीशन और होती है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। देखो अब जैसे हम बात करते हैं कि ये साल जो भी ईयर आपको चेक करना, उसको 4 से डिवाइड करके देख लो। साथ में अगर वो 100 से डिवाइड नहीं होता है, तो अगर कोई भी ईयर 100 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। जो ईयर 100 से डिवाइड होता है उसको 400 से डिवाइड करना होता है हमें। जैसे आप 1900 को मान लो, 1900 है, 1900 को क्या करोगे आप? 1900 100 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको 400 से डिवाइड करके देखो। 400 से डिवाइड करोगे तो 400 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, 4 से तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए देखो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। हैश की इंक्लूड stdio डॉट है, हैश इंक्लूड कौन ये डॉट है, वॉइड मेन इंट ईयर, क्योंकि इंटीजर ही होगा ईयर। क्लियर स्क्रीन प्लीज एंटर द ईयर स्कैन एफ ईयर, ये तो हमने ईयर की भी, हम एंटर द ईयर आएगा और फिर हमें उसमें ईयर डालना होगा। इफ़ ईयर, देखो ये देखो हम ये वाला यूज कर रहे हैं, मॉड्यूलो डिवीजन वाला हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर किया था। इफ़ ईयर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0, भी अगर रिमाइंडर हमारा 0 है, यानी कि 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, साथ में ईयर डिवाइडेड बाय 100 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? ये नॉट इक्वल टू का साइन है कि 4 से तो पूरा भाग हो रहा है और 100 से भाग नहीं हो रहा। तो या तो ये वाली कंडीशन हो, ये किसका ऑपरेटर, ये लॉजिकल, और या फिर क्या कंडीशन हो, उसको 400 से डिवाइड। कहने का सीधा सा मतलब ये है, अगर पीछे 2 0 है किसी ईयर में तो उसको 400 से डिवाइड करके देखना है, और अगर किसी कोई भी ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो उस केस में हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। देन परसेंटेज डी इज ए लीप ईयर या दिस इज ए लीप ईयर, आपकी मर्जी, कुछ भी कराओ। एल्स प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज नॉट ए लीप ईयर, और ईयर आ जाएगा। अब प्रिंट एफ है क्या है, लीप ईयर टेस्टेड एंड गेट्स ईयर, तो हमने 2000 एंटर किया। अब 2000 एंटर करने के 4 से डिवाइड करके देखा, 400 से डिवाइड करके देखेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग हो गया, तो 5 है। सपोज करो यहीं पे हमने अगर 1900 डाल दिया, 1900 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से तो हो रहा है, लेकिन हमें अगर लेकिन 100 से डिवाइड भी हो रहा है, तो 100 से जो डिवाइड होता है उसको हमें किससे करना है? 400 से। तो 1900 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये लीप ईयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपके प्रोग्राम है। तो आगे ना ये फेल्स स्टेटमेंट आपको क्लियर, इफ कंडीशन ट्रू है तो ये होगा, और कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप प्रोग्राम कर लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।